जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के सभी क्वेश्चनों के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को हम रोज़ 5 क्वेश्चन देते हैं, उनके साथ आपको उनके फैक्ट्स भी बताते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है महापाषाणिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। दूसरा है, इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे। तीसरा है, प्रायद्वीपी भारत में काली व लाल मृतभांड का प्रचलन अधिक था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए है केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, महापाषाण कब्र के वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते थे, जिसका संबंध बाद में शिव के साथ जुड़ गया, अतः कथन 1 सही है। महापाषाणिक कब्रों के शव के साथ खेती के औजार भी दफनाए जाते थे, लेकिन कम मात्रा में। इसके युद्ध और शिकार के हथियार अधिक होते थे। इससे संकेत मिलता है कि महापाषाणिक लोग उन्नति खेती नहीं करते थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। महापाषाणिक प्रायद्वीपी भारत में कई तरह के मृतभांड का प्रचलन किया जाता था, जिसमें लाल मृतभांड भी शामिल हैं, परंतु लाल व काले मृतभांड उन लोगों से अधिक प्रचलित थे, अतः कथन 3 सही है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। अशोक की उपाधि देवनासी प्रियादसी को तमिल राजा ने अपनाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, केवल 2, न तो 1 न ही 2। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोग द्वारा मृतक के अस्थिपंजर लाल कलश में डालकर गड्ढे में दफनाए जाते थे। यही कलश समाधान कहलाता था, अतः कथन 1 सही है। अशोक की उपाधि देवनासी प्रियदसी एक तमिल राजा ने अपनाई थी, अतः कथन 2 सही है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर है, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है, पूरा पाषाण युग में समाज खाद्य संग्राहक था। ताम्रपाषाण काल में लोग जमीन के ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। सी है, हड़प्पा काल का समाज नगरी और अवसरोही था। डी ऑप्शन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, हड़प्पा काल का समाज नगरी समाज था। यह सभ्यता अश्वकेंद्री नहीं थी, जबकि वैदिक काल में समाज अश्वरोही और पशुपालन होता था, अतः कथन सी असत्य है। पहले पूरा पाषाण युग का समाज खाद्य संग्राहक था। जानवरों का शिकार करना ही उनके जीवन निर्वाह का मुख्य उद्देश्य था, अतः कथन 1 सत्य है। के आगे है, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग में खाद्य उत्पादक समाज बने। ये लोग जमीन के ऊपर वाले भाग पर रहते थे, जो पहाड़ों और नदियों से अधिक दूर नहीं थे, अतः कथन बी सत्य है।
उत्तर वैदिक काल में वर्ग विभाजन स्पष्ट रूप से समाज में व्यक्त हो गया था। समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। नंबर 3, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 और 3। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। इस लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। अतः कथन 1 और 2 सही है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। अतः कथन 3 सही है। तमिल, पाली और संस्कृत भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अतः कथन चौथा हमारा गलत है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? नंबर 1, मंदसौर अभिलेख, बी, भीतरी अभिलेख, सी, जूनागढ़ अभिलेख, डी, प्रयाग प्रशस्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंदसौर अभिलेख। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है मंदसौर मध्य प्रदेश से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः जाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। अतः कथन ए सत्य है। इसके आगे का वीडियो अब अगले दिन। जय हिंद।